गाइस, कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैं रिकवर हो चुकी हूँ, थोड़ा बहुत बचा है बस। ऑलमोस्ट मैं पूरी रिकवर हो चुकी हूँ। टेंशन की ज़रूरत की है। मैं फिर से अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पे आके ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कई बार डेस्टिनेशन बहुत कंफर्टेबल से लगती है। यहाँ पे ना ब्लॉग करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। हाँ, तो मैंने बोला था ना किसी का बर्थडे है, मेरी चाची का। एक ही तो चाची है जिनके बेटे की मैं वीडियो डालती हूँ आजकल, फ़ोटोज़ भी डालती हूँ। पोस्ट पे देख लेना अगर नहीं देखी तो, शॉर्ट्स पे देख लेना अगर नहीं देखे तो उस पर मैं डालती हूँ उनके बेटे की वीडियो। हाँ, तो उनकी चाची की बेटियों के साथ एक व्लॉग भी बनाया था मैंने। तो वही चाची है, उन्हीं का बर्थडे है। चाची तो बड़ी है, केक तो काटेगी नहीं, पेस्ट्री दी थी उन्होंने। पेस्ट्री प्लस चॉकलेट। पता नहीं क्यों मैं क्या नाचते रहते हैं, क्या पता है क्या, बस नाचने में मज़ा आता है भाई। एक मिनट, मैं पीछे हो गया, शेक इट टू द मैक्स और डांस कर लेती हूँ। दिख रही हो ना, शक्ल तो दिखनी चाहिए भाई, उसके बिना तो कुछ नहीं। यहाँ पे इसी है। भाई कितना अच्छा लगता है यार ऐसे डांस करना व्लॉग्स में। ओके, एक मिनट, मैं ना एक सेकंड रुक जाओ प्लीज। थोड़ा ना कैमरा में चलो। अब दूसरे करते हैं वो चाइनीज मिलिट्री डांस ट्रैक चला था ना, मैं दिखाती हूँ उसको। ओके, एक और आपको ट्रेंड्स के नाम बताने हैं। ये लास्ट वाला, ये दो तो स्टार्टिंग मैंने बता दी, थर्ड वाला आपको बताना है अगर आपको पता तो। गाइस, इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रेंड है। बैठ जाती हूँ ना, बेटर। याद है मैंने पहले भी ऐसे बैठ के गाना गाया था, शायद मैंने ये ड्रेस पहनी थी या कुछ और पता नहीं। यार एक नया ट्रेंड आया ना, वो ओड़ी ओड़ी, पता नहीं क्या नाम है गाने का, ओड़ी वो बयोरी वैरी, पता नहीं जो भी है। मैंने उस पर भी शॉर्ट डाला है, देख लेना। मुझे लिरिक्स ही नहीं समझ आ रही थी, मैंने कुछ भी बोल दिया। पहले मैंने ऐसे करके रखा, फिर ऐसे मीठी सी चाशनी बुला के मैंने बावी को सांवरी से सूर तूने तड़पाई रे ठुमक हमारी बलोरी। हाँ, बलोरी 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 शर्माई रे। इतना ही पता है भाई, मैंने इतने पे वीडियो। ठीक है, हाँ ठीक है। पता नहीं ये पेड़ वो वाला क्यों लगता है, और पीछे ऐसा लग रहा है व्यू गोवा का। उसमें एक पहला भी मैंने शायद ऐसा था, शायद परी के बर्थडे की होगी वो, उस पर भी मैंने डाला था ऐसा। देखो, परी के बर्थडे से लेके बेटी के बर्थडे से लेके मम्मी के बर्थडे तक, मतलब बेटी मैं नहीं, मेरा बर्थडे नहीं, मेरी बहन जो परी थी जिसको मैंने ब्लॉग में लिया था, उसके बर्थडे से लेके अभी उसकी मम्मी के बर्थडे तक का ब्लॉग
कितने दिन हो गए, लेकिन मैंने इतने सारे दिनों में, तब से वो अप्रैल में उठा था, अभी जून चल रहा है, 9 अप्रैल को था, आज है 12 जून, तो देखो कितने दिन हो गए, टोटल 30 से ऊपर हो गए। लेकिन मैंने व्लॉग कब डाला, कब डाला मैंने कितने ही व्लॉग डाले होंगे टोटल गिनने के, बर्थडे वाले व्लॉग के बाद से आज का व्लॉग गिनना कितने मैंने व्लॉग डाले, इतने 30 से अबव डेज में मैंने 30 से अबव व्लॉग नहीं डाले। रेगुलर व्लॉगर तो हूँ नहीं मैं। आज मेरे नानी के घर जाने का प्लान बना था, आज मतलब कल ही बन गया था, कल ही बना था कि आज जाऊंगी मैं और संडे को वापस आ जाऊंगी, पर नहीं जा पाई, पता नहीं क्यों। नानी का फ़ोन आता है, कहती हैं कि जब गुल्लू को अकेले रहे मैं भी ना, मतलब नानी के घर में खुद ही जाने वाली थी, मम्मी तो मेरे को छोड़ के वापस इधर आ जाती घर में, और बोला मान लो ये है नानी का घर, ये है मम्मी का घर, इतना तो पास नहीं है भाई, नहीं होगा, ये है नानी का घर, ये है मम्मी का, ऐसे मानो मम्मी यहाँ से जाती मेरे को लेके, मेरे को यहाँ पटक के फिर यहाँ पे वापस आ जाती। बट मम्मी ने बोला, दानी ने बोला मेरी फ़ोन करके कि जब तू या नहीं थी, क्योंकि मम्मी का प्लान बना था कि वो संडे को मेरे को वापस घर छोड़ के, मतलब वापस, अरे यार मैं कैसे बताऊँ, हाँ संडे को मैं वापस घर आ जाती और संडे को मम्मी तब चली जाती नानी के, और संडे से लेके मम्मी थर्सडे को वापस आती, ठीक है। तो मेरा तो प्लान बना था आज से लेके संडे तक का, लेकिन वो भी नहीं जा पाई, नानी ने बोल दिया कि जब तू आएगी रहने, मतलब मम्मी को बोला कि तू आएगी जब रहने, मम्मी आएगी तभी मैं आऊँ, वरना मैं अकेले परेशान हो जाऊँगी, मैं इतनी छोटी बच्ची तो हूँ नहीं, मैं तो परेशान हो जाऊँगी। पता नहीं क्यों बोला ऐसा, हट गया। अरे बात तो सही करी नानी ने, मम्मी तो थर्सडे तक रहेगी, मेरे को 4 दिन रहने का मौका मिलेगा, और जाती तो सिर्फ एक ही दिन 2 दिन रह पाती, बस 2 दिन, आज की रात ही काटनी थी और फिर संडे की रात तो होती नहीं, आज की रात और संडे, आज की रात गाना नहीं भाई, आज की रात और संडे की दोपहर तक, एक दिन, एक आज की रात का वाला टाइम बचा हुआ, अभी जितना दिन में बचा उतना टाइम, और सुबह जितनी देर के लिए मैं संडे को रहती हूँ उतना दिन मिला के एक दिन बनता है, और सैटरडे का पूरा एक दिन, तो 2 ही दिन रह पाती, और मम्मी के साथ जाऊँगी तो 4 दिन जाऊँगी। सही बोली बात तो नानी ने, सही करी, फायदा वाली करी बात। तो इस पता नहीं क्यों मैं सोनी मौसी कह रही है स्कूल खुलने के बाद आएंगी, स्कूल खुलने के बाद कैसे आ जाएंगी, स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क स्कूल से मिलता है भाई, रेगुलर होमवर्क तो मिलता ही है भाई, फिर होमवर्क, फिर सेल्फ स्टडी जो मेरी छोटी बहन करेगी, और फिर मेरा छोटा वाला भाई भी है ना जो मेरी मौसी का बेटा है, वो भी अब जा रहा है स्कूल, ट्यूशन का उसका मेरे को पता नहीं, स्कूल का नहीं जाता अभी तो, क्या करें यार, मैं समझ ही नहीं पा रही। अभी मेरी काफ़ी मौसी जो है मेरी फेवरेट वाली, वो भी अभी कह रही हैं अभी तो नहीं आएंगी वो शायद, फेवरेट वाली का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही फेवरेट है, पर मेरी प्यारी मौसी कह रही है कि वो भी इस संडे नहीं अगले संडे आएगी, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते से भी ज़्यादा ही भाई, अभी भी 2 दिन बचे, सैटरडे संडे, तो इसलिए मैंने सोचा बाद में जाऊँ। तो सही है, मम्मी थर्सडे को आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं आऊँगी थर्सडे को, आना पड़ेगा। पापा कह रहे हैं ऋषिकेश आएंगे, पता नहीं, पहले पापा कह रहे थे, अभी कुछ टाइम पे जब 5 या 7 तारीख थी तब तक पापा कह रहे थे कि 15 को जाएंगे, 15 को चलेंगे, अब 15 आने वाली है, आज 12 है, 15 आने वाली, तो अब पापा से पूछा मैंने कि कब जा रहे हो, तो अभी तो नहीं आए, कल पूछा, कल 2 दिन से पूछी मैं, तो पापा कह रहे हैं 10 के बाद से, पापा ये कह रहे हैं जब 10 तारीख चली गई, तो मैंने उसके बाद से पूछा कि पापा आपने 10 तारीख को बोला था क्या हुआ, उन्होंने बोला 15 को चलेंगे, 15 का, अब 15 आने वाली है, अब मैंने पूछ लिया इतने दिन से पापा से कि पापा आप कब जाना है, अब पापा अब क्योंकि 15 नज़दीक आ गई है, तो अब पापा ने हाँ बोल दिया और नहीं लेके गए तो हमारी पैकिंग हो जाएगी, तब तक तो 10 तारीख तक तो हमने नहीं करी थी वैसे पैकिंग, क्योंकि हमें लगे रहता है इतनी जल्दी नहीं लेके जाएंगे, तो फिर अब तो पापा खुद ही कह रहे हैं कि भाई 20 को चलेंगे, अब मुझे नहीं लगता कि भाई 20 को भी हम जा पाएंगे, और अगर जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई, बढ़िया हो जाएगा। तो यार मेरी तो छुट्टियाँ ही ऐसे जा रही है,
घूमने तो नहीं जा पा रही, सिर्फ लोगों के घर जा रही हूँ। कभी मेरी सोनिया मौसी के, कभी काकी मौसी की तो रह गई, सोनिया मौसी की तो रह भी नहीं पाई। अभी नानी के भी रहने नहीं गई, जाऊँगी। अब फिर ऋषिकेश जाने का तो प्लान 100% मैं श्योर नहीं हूँ। मेरे को यहाँ पे श्योरिटी कितनी लग रही है कि पापा लेके जाएंगे, 15%। बाकी 85% नो चांस, आई डोंट थिंक सो। अभी 15% भी है ना जो गिर जाएगी, जब तक 20, जब तक 20 नज़दीक आती रहेगी ना, तो 50% भी ऐसे ऐसे गिरती रहेगी। ये मान लो ये आज की तारीख है और ये है 15%, ये है 15% इतना, और ये है 20 आज की तारीख, 12 तारीख। ऐसे तारीख बढ़ती रहेगी और ये 15% कम होता रहेगा, फिर 0 तक पहुंच जाएगा 20 आते आते, और 20 आ गई और तब तक मैं ऋषिकेश में नहीं मिली तो ये 0 पे हो जाएगा अंडा, क्योंकि 20 के बाद कहाँ ही जाएंगे भाई। मेरा भी होल्ड होमवर्क अभी बचा है, करें नहीं मैंने शुरू, ज़्यादा तो मिला नहीं। 6 सब्जेक्ट में बस स्लोगन लिखने हैं। हम इन्वायरमेंट को कैसे सेव करते हैं, 6 सब्जेक्ट में फ्रेंच, हिंदी, मैथमेटिक्स में तो कुछ और है शायद, और इंग्लिश वगैरह, तो वो हो गया। उसके बाद 2 पपेट बनाने इन टोटल सारे सब्जेक्ट में, जो एक 2 पपेट है वो साथ में घूमने जाते हैं, उनकी हर सब्जेक्ट में अलग अलग एडवेंचर आते हैं, अलग अलग एडवेंचर। देखो मान लो पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें अलग एडवेंचर आया, फिर उसके बाद आया हिंदी, उसके बाद अलग एडवेंचर आया, फिर आया मोरल वैल्यू का होमवर्क कहाँ मिला होगा भाई, जो भी है, मैथ्स आया और फ्रेंच आया, जो भी आया सब्जेक्ट में अलग अलग एडवेंचर उनके आते गए, ठीक है। तो उसी पे हमें वो लिखना है। इंग्लिश वगैरह कुछ सब्जेक्ट में तो सीन लिखने हैं, कुछ में और कुछ लिखना है, मैथ्स में तो कुछ शेप वगैरह के बारे में है, और हिंदी वगैरह फ्रेंच में तो पोयम, कविता, गाना या फिर ऐसे कुछ लिखना है, स्लोगन, या हिंदी वाला हिंदी में लिखना है और फ्रेंच वाला फ्रेंच में लिखना है। मेरे को फ्रेंच तो अभी आती नहीं, मैं बिगनर हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अपना स्लोगन तो मैं अपनी तरफ से लिख दूँगी, और उसको फ्रेंच में जेमिनी से ट्रांसलेट करवा के, या चैट जीपीटी से, या फिर गूगल वापस से ट्रांसलेट करवा के वो मैं लिख दूँगी, ठीक है। बहुत लंबा हो चुका है ब्लॉग, अभी के लिए इतना काफ़ी है मेरी बकवास। मिलते हूँ अगले ब्लॉग में। मेरे पापा भी आ गए, नीचे बाइक की आवाज़ आ गई, तो बाय। इतने मेरे पापा ही बताते हैं बाय।